एक ऐसी चीज जो डिकम्पोज नहीं हो सकती। हर साल भारत में 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक का कचरा जनरेट होता है, जिसमें से केवल 30% कचरा रिसाइकल होता है। प्लास्टिक डिग्रेडेशन सारी दुनिया के देशों के लिए एक बड़ी समस्या है। पर क्या हो अगर आप इस प्लास्टिक के कचरे से अपने स्कूल की फीस भर सके? जी नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। असम में एक ऐसा स्कूल है जो बच्चों से फीस में पैसों के जगह प्लास्टिक लेता है। यहाँ हर हफ्ते बच्चे अपनी स्कूल फीस प्लास्टिक की थैलियों में भर कर लाते हैं और उसे स्कूल में जमा कराते हैं। नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर पॉजिटिव और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉजिटिव स्टफ पर। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित असम, जिसे अक्सर लाल नदी और नीले पहाड़ों की भूमि कहा जाता है, एक ऐसी जगह है जो सांस्कृतिक इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य के विविध रंगों से भरी हुई है। इसी राज्य के पामोही क्षेत्र के हरित भूमि में स्थित है अक्षर स्कूल, जहां बच्चों से फीस में पैसों के जगह प्लास्टिक का कचरा लेते हैं। हर शुक्रवार असम के अक्षर स्कूल के छात्र एकत्र होते हैं। वे अपने साथ एक हफ्ते का इकट्ठा किया हुआ कचरा लाते हैं। उनके हाथ और जेब छोड़ी हुई बोतलें, रैपर्स और अन्य चीजों से भरे हुए होते हैं। इस स्कूल की स्थापना परमिता शर्मा और माजिन मुख्ता ने 2016 में की थी। पर यह स्कूल बनाना उतना आसान नहीं था जितना लगता है। उस समय उन्हें जमीन खरीदने और स्कूल को शुरू से बनाने की संभावना नहीं थी। यह परमिता की मां थी जिन्होंने जमीन और कुछ धन दान किया था ताकि स्कूल की शुरुआत हो सके। आज स्कूल पामोही में स्थित है और अपने छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है। शुरुआत में उन्होंने सिर्फ 10 छात्रों के साथ शुरू किया क्योंकि गांव वाले नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ाई करें। उन्हें इस प्रॉब्लम का एक दिलचस्प समाधान निकाला। विभिन्न पाठ्यक्रमों की डिजाइनिंग करते समय उन्होंने ने कुछ छात्रों से बातचीत की और उससे उन्हें पता चला कि बच्चे अपने आप को गर्म रखने के लिए सर्दी में प्लास्टिक बैग और बोतलें जलाते थे। यह बच्चों के लिए चिंताजनक था और उन्होंने उसका खात्मा करने का तय किया। इसी से उन्होंने बच्चों को अपने घर से प्लास्टिक का कचरा लाने को कहा। उन्होंने सभी बच्चों से हफ्ते भर प्लास्टिक जमा करने और हफ्ते के अंत तक कम से कम 25 प्लास्टिक की टुकड़े लाने के लिए कहा। शुरुआत में किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए उन्होंने उस प्लास्टिक के कचरे को स्कूल फीस के रूप में लेना शुरू किया। उनकी योजना सफल हुई और सभी छात्र प्लास्टिक का कचरा हर शुक्रवार लाने लगे। इसके साथ ही उन दोनों ने स्थानीय बेरोजगारी स्थिति को सुधारने के लिए एक और कारगर समाधान निकाला। उन्होंने देखा कि कई बच्चे रोजगार के लिए स्कूल छोड़ने लगे थे। इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह इन बच्चों को स्कूल में रखेंगे और उन्हें पेमेंट देंगे ताकि वे स्कूल जाएं। जब छात्र एक उच्च कक्षा में प्रमोट होते हैं तो उन्हें उपनिरीक्षण के तहत नीचे की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए उपयुक्त छात्रों को रोजगार दिया जाता है। इसके लिए उन्हें पैसे मिलते हैं। इस तरह उनके बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाई करने और छात्र शिक्षक बनकर कुछ पैसे कमाने का अवसर प्राप्त होता है। जबकि मॉडल स्कूल के लिए अच्छी तरह काम कर रहा था, परमिता ने देखा कि माता पिता अपने बच्चों के कमाई का गलत उपयोग करते थे, जिसमें शराब खरीदना भी शामिल था। इस समस्या का समाधान करने के लिए स्कूल ने पैसों को पॉइंट्स के साथ बदलने का निर्णय लिया। प्रत्येक पॉइंट 1 रुपये के बराबर है। उदाहरण के लिए 50 पॉइंट्स 50 रुपये दर्शाता है। यह सुनिश्चित करता है कि धन केवल बच्चे की आवश्यकताओं के लिए ही खर्च हो। स्कूल ने स्थानीय मिठाई और कपड़ों की दुकानों के साथ साझेदारी की है ताकि छात्र अपने पॉइंट्स का उपयोग वहां कर सकें। स्कूल प्रबंधन फिर उनके बजाय कैश में उनके लिए बिल का समाधान करता है। अक्षर स्कूल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से एफिलिएटेड है। 2021 में इन्होंने असम में और से अधिक स्कूलों से संपर्क किया और 5 सरकारी स्कूलों में अपने शैक्षिक मॉडल को पुनर्निर्मित करने के लिए राज्य सरकार के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए। वर्तमान में असम में 14 स्कूलों में इस मॉडल को लागू किया है और उम्मीद है कि 2025 के अंत तक इसे 200 और स्कूलों तक पहुंचाएंगे। असम सरकार ने इनसे संपर्क किया था ताकि वे स्वच्छ भारत मिशन में उनकी मदद करें। अब तक अपने स्कूल के माध्यम से ये 3000 छात्रों तक पहुंचे हैं और अपने पाठ्यक्रम को 14 अन्य स्कूलों में लागू करके कुल में 2330 प्लास्टिक बोतलें और 7,19,700 प्लास्टिक रैपर्स को जमा किया है। पारमिता और मजिन के एक अद्भुत विचार ने कई बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है।
यह कहानी हमें बहुत इंस्पायर करती है। शिक्षा एक ऐसा साधन है जिससे आप अपने जीवन में कई सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह न केवल आपको सक्सेसफुल बनने में बल्कि अच्छा व्यक्ति बनने में मदद करती है। इसी शिक्षा को हमारे देश के नए पीढ़ी तक पहुंचाना देश के विकास के लिए इम्पोर्टेंट है। पारमिता और मजिन का यह अनोखा कदम इसी शिक्षा को जरूरतमंद बच्चों तक वरदान के रूप में पहुंचाता है। आशा करता हूं कि इस कहानी ने आपके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव लाया होगा। पॉजिटिव स्टफ पर हम आपसे ऐसी ही अनेक पॉजिटिव स्टोरीज शेयर करते हैं और आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करते हैं। मेक श्योर आप वीडियो लाइक करें और ऐसी ही और पॉजिटिव स्टफ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप सभी को एक पॉजिटिव बाय बाय।